हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपके सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 5 आ गया है माह दिसंबर के। आपके कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर हम आपके लिए ले आए हैं। बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके सभी विषय की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है या आप जाके सर्च कर सकते हैं आलोक मोशन क्लासेस। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए यहाँ पास देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और पहले क्वेश्चन का आंसर कितने बेहतरीन तरीके से लिखा है। इसके लिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका उत्तर है। यहाँ पास देखिए क्या उत्तर है। परमाणु अस्त्रों की गंभीरता को देखते हुए पर विश्व में खासकर अमेरिका और यूरोप में आम लोगों में विरोध प्रदर्शन और शांति आंदोलन होने लगे। ठीक है, फिर आगे है लाखों की तादाद में महिला पुरुष और बच्चे ने इन आंदोलनों में भाग लिया और अपने ही देश की सरकारों से मांग की कि वे बिना कोई शर्त अपने परमाणु हथियार को नष्ट करें और किसी पर दूसरे देश को अपनी भूमि में उन्हें रखने की अनुमति ना दे। ठीक है, फिर इसके बाद है सोवियत रूस में भी बुद्धिजीवियों ने आंदोलनों का भरपूर समर्थन किया। इन आंदोलनों के दबाव के चलते रूस और अमेरिका के नेताओं में भी यह विचार आया कि परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व बनाना है। आगे है फिर दोनों देशों के बीच परमाणु अस्त्रों को कम या खत्म करने के संबंध में लगातार वार्ताएं चली, जो कई विफलताओं के बाद अंत में सन 1988 में आइसलैंड की राजधानी रेकजैविक में और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में पूरी हुई। निशस्त्रीकरण की इस महत्वपूर्ण संधि पर अमेरिका और सोवियत रूस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और मिखाइला गोर्बाचोव ठीक है ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों ने अपने परमाणु हथियार कम करने और उनके प्रयोग की संभावना को नगण्य बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो रोक के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 2 है पहले आम चुनाव की 3 खास बातें लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर देखेंगे ये है यहाँ पास 4 खास बातें हैं लेकिन आपको 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पहली बार वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके सभी नागरिकों को वोट डालने का मौका मिला। अगला है यहाँ पास लगभग 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए। फिर अगला है यहाँ पास तीसरा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का एक साथ 2 हुए। ठीक है, और यहाँ पास चौथा है, अगर लिखना चाहें तो आप लिखे, नहीं मत लिखिए। 17 करोड़ मतदाता पंजीकृत किए गए जिनमें 85% निरक्षर थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लें। आप कम क्वालिटी में देख रहे होंगे इसलिए धुंधला दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। किसी देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं तो उस देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी। तो यहाँ पास ये तीसरे का आंसर है। देखिए आप, तो क्या है, देखिए जिस देश की जनसंख्या में युवा वर्ग के लोग ज्यादा हैं इसका आशय है कि वहाँ कार्यशील जनसंख्या अधिक है, अतः काम करने वाले लोग अधिक और आश्रित लोग कम हैं, जिससे इस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 4 है भाषा के आधार पर ही प्रदेश पुनर्गठन क्यों किया गया, कारण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पास इसका आंसर देखते हैं। भाषा के आधार पर प्रदेश का पुनर्गठन इसलिए किया गया क्योंकि पहला है यहाँ पास एक ही रियासत में कई भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ठीक है, फिर इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनकी मांग की गई कि राज्यों को भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पास अंग्रेजों की प्रशासनिक इकाइयों
को आगे चलकर भाषा के आधार पर प्रदेश में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हमारा अगला है प्रश्न क्रमांक 5। भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास देखते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ से आंसर शुरू हो जाता है। देखिए क्या है, भारत में अपार प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन इसका उचित विदोहन एवं वितरण नहीं हो पाता, जिससे यहाँ के निवास एक समृद्धशाली देश होने के बाद भी निर्धन है। भारत में निर्धनता के निम्नलिखित कारण है। पहला है देखिए, तीव्र जनसंख्या वृद्धि। तो यहाँ पास भारत में प्रतिवर्ष 2.6% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। उतनी तीव्र गति से उत्पादन एवं संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है, जिससे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है। अगला है यहाँ पास बेरोजगारी। बेरोजगारी दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने से दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। व्यक्तिहीनता की भावना से ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पास गरीबी। उत्पादन संसाधनों के अभाव में बेरोजगारी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी के कारण व्यक्ति का जीवन स्तर निम्न होता है। अगला है यहाँ पास चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण विदोहन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, किंतु उत्पादन संसाधनों के अभाव में इन संसाधनों का विदोहन नहीं हुआ। यहाँ कृषि एवं उद्योग में भी उत्पादकता वृद्धि की संभावनाएं विद्यमान है। अगला है यहाँ पास देखते हैं पांचवा, निम्न स्वास्थ्य स्तर। ठीक है, तो यहाँ पास देश में मलेरिया, चेचक, टीबी, कैंसर आदि रोगों से करोड़ों व्यक्ति प्रभावित हैं, जिसके कारण लोगों, उद्योगों, कारखानों आदि से उन्हें प्रायः अवकाश लेना पड़ता है। इससे एक ओर उत्पादन घटता है तो दूसरी ओर श्रमिकों का रोजगार भी घटता है। निम्न स्वास्थ्य स्तर के कारण लोग कम आयु में ही मर जाते हैं, जिससे अनुभवी एवं कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है। इससे देश की आर्थिक उन्नति पर प्रभावित होती है। ठीक है, अब यहाँ पास हमने प्रश्न क्रमांक 5वां कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां। तो देखिए क्या है, पंजाब और असम में जो आंदोलन हुए उसके उद्देश्य लिखिए। तो यहाँ पास इसका आंसर है, देखिए क्या है, देखिए असम और पंजाब दोनों ही राज्यों के आंदोलनों का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि इन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हों, बल्कि इन आंदोलनों के कई व्यापक उद्देश्य भी थे। जैसे यहाँ पास देखते हैं, पहला क्या था, दोनों राज्यों के लोग यह चाहते थे कि राज्यों के संसाधनों का अधिकतम लाभ राज्य के लोगों को मिले, दूसरे राज्यों के हस्तक्षेप से उन्हें मुक्त किया जाए। अगला यहाँ पास देखिए दूसरा, दोनों ही राज्य केंद्र के कड़े नियंत्रण से मुक्त था तथा अपने आंतरिक मामलों में स्वायत्तता चाहते थे। ठीक है, यानी स्वतंत्रता चाहते थे, अर्थात वे राज्यों के लिए अधिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक है, फिर यहाँ पास अगला देखते हैं तीसरा, पंजाब के लोगों का मानना था कि राजनैतिक स्वायत्तता के अभाव से में हरित क्रांति के लाभ उन्हें नहीं मिल रहे, बल्कि दूसरे राज्यों को मिल रहे हैं। अगला यहाँ पास चौथा, कुछ इसी प्रकार की मांग असम के लोगों की थी कि राज्य के संसाधनों का दोहन दूसरे राज्यों के लोग ना करें, बल्कि अपने राज्यों को ही इसके लाभ मिलने चाहिए। अगला है, इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों ही राज्यों के आंदोलन के व्यापक उद्देश्य थे। दोनों ही राज्यों के लिए अधिक अधिकारों अर्थात विकेंद्रीकरण की मांग कर रहे थे और केंद्र के कड़े नियंत्रण को शिथिल करना चाहते थे, ताकि निर्णय के अधिकार राज्य के सरकारों को मिल सके। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। सो इसी तरह हमने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पास कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपका जो भी असाइनमेंट रह गया है आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपके सभी विषय वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।